हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अक्सर आप लोग इश्तिहार देखते हो और वो जॉब आपसे रिलेवेंट हो तो आप सब अप्लाई करते हो। इसी तरह कराची में एक सुपरमार्केट थी, उसमें एक इश्तिहार था सेल्समैन का और बहुत अच्छा पैकेज लिखा हुआ था। तो सबने देखा और अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब इंटरव्यू का दिन था तो बहुत ज़्यादा रश हो गई। लोग आते रहे, इंटरव्यू देते गए, एक कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसी तरह लाइन चलती रही। अचानक से एक कैंडिडेट गया इंटरव्यू देने। जैसे ही सीट पे बैठा तो इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि तुम्हारी रिज्यूमे कहाँ है। तो जो इंटरव्यू देने आया था वो कहता है मेरे पास रिज्यूमे नहीं है। इंटरव्यूअर परेशान हो जाता है कि रिज्यूमे नहीं, फिर भी आया है। फिर उससे पूछता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो इंटरव्यू देने वाला बताता है कि मैं मैट्रिक फेल हूं। तो इंटरव्यूअर गुस्से में सीट से उठ जाता है और कहता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद करने आए हो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने ज्यादा क्वालिफाइड की लाइन लगी पड़ी है फिर भी तुम इधर आ गए हो। तो इंटरव्यू देने वाला जो बंदा होता है वो कहता है सर 2 मिनट मुझे दे दें, फिर मेरी 2 मिनट बात सुन लें, फिर आपका जो दिल करे करिएगा। तो वो राजी होता है। ये कहता है कि सर आपको सेल्समैन में चाहिए क्या, आपकी जो सुपर मार्केट है उसकी सेल बढ़े, मैं गारंटी लेता हूं आप मुझे 1 मंथ आजमा लो। उस 1 मंथ के अंदर अगर आपकी सेल ना बढ़े तो आप भले मुझे बगैर सैलरी के निकाल दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर मैं सेल बढ़ा दूं तो आप मुझे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो इंटरव्यू लेने वाला राजी होता है, उस सुपर मार्केट में जाता है, सुबह से जॉब शुरू करता है, महीना पूरा होता है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर सुपर स्टोर की सेल 10 गुना बढ़ जाती है। बड़ा खुश होते हैं। दूसरे स्टोर्स की सेल इतनी नहीं बढ़ी, जिसमें वो मैट्रिक फेल वाला था उसकी सेल बढ़ गई। जब पता करते हैं तो पता चलता है 80% सेल वो एक मैट्रिक फेल बंदा था उसकी वजह से बढ़ गई है। जो उस सुपर मार्केट का ऑनर मालिक होता है वो बड़ा खुश भी होता है, कहते हैं मैं कल पूरा दिन में इसको ऑब्जर्व करूंगा। सुबह सवेरे हुई, उठा, तैयार हुआ, जैसे ही अपने सुपर मार्केट में पहुंचा वहां जाके इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो ये एक बुजुर्ग शख्स था, उससे डीलिंग कर रहा था और उससे फिशिंग रॉड सेल कर रहा था। और वो महंगी तरीन फिशिंग रॉड जो वहां पड़ी थी उस स्टोर में 10,000 रुपए की, वो उसको राजी कर लिया उसको खरीदने में। और इसकी ये रॉड पिछले 3 सालों से सेल ही नहीं हो रही थी। मालिक बड़ा खुश हुआ कि यार मेरी एक चीज जो बिकी नहीं रही थी वो सेल हो गई। जैसे ही वो बुजुर्ग शख्स लेकर वापस जाता है तो कहता है एक्सक्यूज मी सर। वो मैट्रिक फेल वाला बंदा कहता है एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात एक सुन लें। तो वो कहता है जी बताओ। कहता है सर आपने स्टिक तो ली है मगर इसके साथ चारा तो ले लेना। अपनी स्टिक में फिश पकड़ने वाला नया चारा आया है, लेटेस्ट 500 रुपए का है। ये चारा जब लेकर जाएंगे अपनी स्टिक में लगाएंगे तो मछली पकड़ लेंगे आसानी से। वो बड़ा खुश होता है, कहता है भाई दे दो। जैसे ही पलटता है तो फिर से कहता है एक्सक्यूज मी सर, सर आप मछली तो पकड़ेंगे मगर रखेंगे किस चीज में। तो ये देखें लेटेस्ट बास्केट आई है, इस बास्केट में अगर आप मछली रखेंगे तो 2 दिन तक खराब नहीं होगी। तो वो खुश होता है, कहता है भाई कितने की है। कहता है 500 रुपए की। ठीक है भाई दे दो। जैसे ही टर्न करता है फिर आगे चलने लगता है। जैसे ही आगे जाता है तो उस वक्त फिर से कहता है कि एक्सक्यूज मी अंकल, एक बात मेरी सुन लें। तो वो कहता है जी बच्चे बताओ क्या बात है। कहते सर बाहर इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी है, धूप में बैठेंगे कहां पर। तो आप ऐसे करें, यहां अम्ब्रेला पड़ी है, इतना अच्छा छाता है जो आप लगा देंगे, वो स्टैंड रख लेंगे तो वो छाता बन जाएगा, आप धूप से बच जाएंगे। तो वो पूछता है कितने का है। कहता है 2000 का। चलो ये भी दे दो। अब थी कहानी 10,000 से 13,000 तक बिल पहुंच गया। फिर से पलटता है, आगे बढ़ने लगता है तो कहता है एक्सक्यूज मी सर एक बात। वो बुजुर्ग शख्स कहता है जी बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है सर अम्ब्रेला तो ली, बैठेंगे कहां पर, इतनी धूप में 3 घंटे 2 घंटे खड़े होंगे, थक जाएंगे, एक चेयर भी ले लें, फोल्डिंग वाली चेयर है, लाइट वेट है, इजी, जहां भी लेकर जाएं आपको काम आएगी। तो वो राजी होता है। वो कहता है कितने की है। कहता है 1000 की है सिर्फ सर। चलो भाई ये भी दे दो। बिल बन गया 14,000 का। जैसे ही पलटा आगे बढ़ने लगा तो फिर से कहता है एक्सक्यूज मी अंकल, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। तो वो बुजुर्ग शख्स कहता है जी भाई अभी क्या हुआ। हंसते हुए उसे बोलता अभी क्या हो गया। कहता है सर मछली पकड़ने में अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो आपको भूख भी तो लगेगी ना, तो चले कुछ खाने पीने की चीजें भी लेकर जाएं।
तो इतने में वो 500 की चीज़ें और पैक हो जाती हैं, तो ये बिल बन जाता है जाके 14,500 का। मालिक दूर से बैठ के देखता है, बड़ा खुश होता है, यार 10,000 की चीज़ लेने आया था, 4,500 और बिका दिया। जैसे ही बुजुर्ग शख्स वो पैकिंग करके बिल पे करके चला जाता है, तो मालिक आके उस सेल्समैन को गले लगा देता है, यार तेरी वजह से सेल बनी है, इतना अच्छा सेल्समैन तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, तुमने मेरे डिपार्टमेंट की सेल बढ़ा दी। वो सिर्फ बुजुर्ग शख्स 10,000 की फिशिंग रॉड लेने आया था और तुमने 14,500 का सामान उसे दे दिया, यार तू तो बड़ी मेहनत करता है। तो वो जो मैट्रिक फेल था शख्स, वो कहता है एक्सक्यूज मी सर, वो असल में फिशिंग रॉड लेने नहीं आया था, वो 5 रुपए का न्यूज़पेपर लेने आया था। मैंने उसे राजी किया कि संडे का दिन है, घर बैठ के बेकार क्यों इन्वेस्ट कर, इससे अच्छा है जाओ मछली पकड़ो और खूब बना के खाओ, मजा आएगा, खुद भी खाओ, अपनी फैमिली को भी खिलाओ। तो यही बात है कि MBA डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 साल आप मेहनत करो, 6 साल मेहनत करो, डिग्री हासिल करो, ये असल इंपॉर्टेंट नहीं। असल है आपको चीज़ बेचनी आनी चाहिए, किसी को चीज़ चिपकानी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट बताना है, उसकी नीड क्रिएशन देखनी है, उसकी डिमांड देखनी है कि अगला बंदा ले सकता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ बताओ कि जो आप बेच सकते हो। तो अपने अंदर स्किल डेवलप करें, ना कि सिर्फ डिग्रियां बनाते जाएं। जितने आपके अंदर स्किल हो गए उतने ज़्यादा आप बहुत अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हो और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो। थैंक यू सो मच। ये कहानी आपको कैसे लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।